हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश मौर्य। आज भारत देश के अंदर और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के अंदर इतने अपराध और अत्याचार हो रहे हैं और फिर भी हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की इतनी खामोश बैठी है। तो इसका क्या मतलब हम सब समझें कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सो रही है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं, इसलिए अत्याचार हो रहे हैं और खामोश बैठे हुए हैं, या इसलिए समझा जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का सरकार है, इसलिए इतना अत्याचार हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक दिन बलात्कार, प्रत्येक दिन अपहरण, अत्याचार, इतने घृणित काम हो रहे हैं और लेकिन फिर भी सरकार इतनी खामोशी है। क्या ये भी समझ लूँ कि आदित्यनाथ योगी जी की कोई औलाद नहीं, इसलिए वो किसी का कदर करना नहीं सीखे, या इसलिए समझ लूँ कि उनके अंदर कोई इतना संस्कार भी नहीं। हाँ, ये मैं मान लूँ थोड़ी कि आप इतना कड़ी शासन नहीं कर सकते, हर जगह पहुंच नहीं सकते, तो पर आपके हाथ में वो ताकत है कि भारत को तो छोड़ दो, उत्तर प्रदेश को तो चला सकते हैं आप। अपनी जहाँ तक राज्य है, आपका क्षेत्र है, उतना तो कवर करो, इतनी कड़ी शासन करो कि यहाँ आपके भाजपा सरकार लोग मार्क्स लगाओ, दुनिया के ड्रामा किए, सारी चीज़ें हो रही हैं और आप लोग क्या इसके लिए कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं कि अत्याचार कम करो, अत्याचार पे घृणित काम जो हो रहे हैं वो बंद करो। इसके लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाए। अभी फ़िलहाल में यहाँ कानपुर की जो कुशवाहा की लड़की की हत्या हुई, अभी तक उनके हत्यारे को फांसी की सज़ा नहीं दिया गया। क्यों? इसलिए छोड़ दिया गया है कि क्या बोलते हैं, अगले दिन किसी और का मर्डर हो, किसी के साथ बलात्कार हो। अरे आपकी सरकार है, आपकी सत्ता हाथ में है, फिर भी आप खामोश बैठे हैं, किस लिए? और आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी आगे बढ़ाओ। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आज तक इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब बेटियां मर रही हैं तो क्यों आप मौन धारण किए हैं कि आपकी जुबान में आवाज़ नहीं निकल रहा है। लेकिन देखिए, मेरे कहने का मतलब है, मेरे पूरे प्रदेश और भारत के नागरिक से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि सत्ता पे उसे बैठा दो जो शासन करने का योग्य हो और देश चलाने की ताकत हो और खुद निर्णय लेने की क्षमता हो, तब ये सत्ता और आपकी देश बचेगा और ऐसे देश में बर्बाद होगा। आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आज बहन बेटियां इतनी के साथ इतना घृणित काम हो रहा है और सरकार मौन धारण किया है। क्या उनके बेटियों के साथ होता या उनके औलाद के साथ होता तो क्या वो मौन रहते? नहीं, क्योंकि उन्हें अपनों का देखना है, दूसरे का दर्द नहीं। अगर उन्हें इतना दर्द होता तो वो परिवार नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि परिवार ही जीवन है और परिवार ही संस्कार देता है। लेकिन उन्होंने तो छोड़ दिया। आज की दुनिया में इतनी अपराध हो रहे हैं, फिर भी वो मौन है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में ना उत्तर प्रदेश सरकार इतनी लापरवाह हो चुकी है, कोई काम नहीं होता उनसे। कहते हैं देश को सुधारेंगे, क्या देश को सुधारेंगे? भारत देश में इतनी बेरोजगारी है, इतना अत्याचार है,
इतनी अपराध हो रहा है प्रत्येक दिन, और लोग मौन धारण करके बैठे हैं। क्यों भाजपा सरकार इस तरह शर्म नहीं आती है उन्हें? सरकारी हैं, सरकार बने हैं आप, लेकिन वही देश के जनता आपको चुनकर सरकार बनाए थे कि सर दुख दूर करेंगे, लेकिन आपकी सरकार तो आने के बाद में इतनी दुख हुआ कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना दुख सहन करना पड़ेगा। फिर भी आपकी सरकार चुप है। प्रत्येक दिन ऐसे होते हैं घृणित काम, फिर भी मौन धारण है। हे मेरे देश के नौजवान युवा, तुम जागो, अब जगाने आए हैं हम। अब जाग जाओ, सत्ता को बदल दो, क्योंकि इनके बस की अब कोई बात नहीं है, क्योंकि शासन करने के योग्य नहीं बचे ये। ना कोई निर्णय ले सकते हैं ना कुछ। अरे ये वही भारत देश है जो सम्राट अशोक अखंड भारत पे राज किए थे। वही शासनकाल है या वही भारत देश है कि जिनके शासनकाल में एक पंछी भी स्वतंत्र रहता था, खुशहाल जिंदगी जीते थे। आज वही बहन बेटियां हैं, सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? नहीं यार, अरे यार देश को संभालो। यह देश है, ये मातृभूमि है, अब इन्हें बिखरने मत दो। ये भारत देश है, न जाने कितनों ने अपने लहू का त्याग दिया है, अपना प्राण त्याग दिया इस भारत देश को बचाने में, कण कण बचाने में। पूरा देश वही सम्राट अशोक थे जो भारत देश को तिनका तिनका जोड़कर अखंड भारत बनाए थे। बटा हुआ था देश, आज वही देश बिखर गया इस तरह कि मैं सोच भी नहीं सकता था। क्यों? आज भारत देश में सम्राट अशोक की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। कितने टूट गए? अशोक स्तंभ तोड़ा गया, बौद्ध विहार तोड़ा गया, बौद्ध गुफा तोड़ी गई, बुद्ध की प्रतिमा को धर्म परिवर्तन में कर दिया, उन्हें देवी देवताओं की पूजा कराते हैं समझकर। क्यों? भारत देश का यही कल्चर था या भारत देश का यही इतिहास था जिन्होंने अपने सोच और विचार से और ज्ञान से भारत देश को विश्व गुरु बनाए। सोने की चिड़िया कहा जाती थी हमारा भारत देश, लेकिन आज हमारा भारत देश और हमारा खासकर उत्तर प्रदेश केवल अपराधियों का देश कहा जाता है, अंधकार का देश कहा जाता है। लोग, बच्चे डर रहे हैं, बहन बेटियां डर रही हैं घर से निकलने को, पढ़ाई करने के लिए, और सरकार कह रही बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वह सरकार मैं आपका घोर निंदा करता हूँ, और मुझे ऐसा आशा नहीं था आपके सरकार से, लेकिन वो दिन दिखा दिए कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। खासकर शायद बहुत समय पहले पूर्वजों ने यही सिखाया और यही सोचकर आपकी सरकार नहीं बनाए थे कि आएगा तो आतंक होगा, लेकिन भूल कर बैठे लोग 2000 में इनकी सरकार बना दिए। लेकिन आज मैं दोस्तों बहुत मजबूर होकर, बहुत दुख होता है और इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि काश अगर जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, विनम्र कर निवेदन है कि आप लोग सुधर जाओ और अपनी सोच को बदल लो। ये भारत देश है, ये आपका जन्मभूमि है, इसे बचा लो।
वरना ये मिटने में कोई देर नहीं लगेगी। अब हर नागरिक, हर युवा बेरोजगार है। खाब खर्चा, घर चलाने के लिए पैसा नहीं होता है, रोजगार नहीं है। बच्चे पढ़ लिख कर माँ बाप ने अपना तन पेट काट कर पढ़ाते हैं। पढ़ाई करने के बाद में उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, और नौकरी मिलती है तो क्या होता है, घूस चाहिए। आज जिससे कहो भी तो कहते हैं भैया मेरे पास घूस देने का नहीं है, इसलिए नौकरी नहीं मिला। आज मुझे दुख होता है कि बताइए उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आने वाले भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, और हमारा देश, हमारे सरकार इस तरह खामोश बैठे हैं। मुझे ऐसा आशा नहीं था, लेकिन आज मुझे ना मजबूर होके ये कहना पड़ता है कि ये सरकार बिल्कुल लापरवाह सरकार है। आज कितनी मैं बात कर लूँ, मैं अपने क्षेत्र में, अपने ही इलाके में देखा हूँ, ऐसे ही हालात हैं कि जिनके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। वो मजदूरी करते हैं तो उनके घर में रोटियां होती हैं, वरना भूखे सोते हैं। रहने के लिए छत नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत देश में सबको घर मिलेगा, घर दिया जाता है। लेकिन वहाँ के आते हैं लोग तो लोग केवल उसे, उसके कर्मचारी और अधिकारी लूट के खाते हैं। जब किसान कोई आता है, जाता है उसके पास, तो उसे प्रेरित किया जाता है, आप 3 लाख रुपया आएगा, 50,000 रुपया मुझे दोगे तो मैं पास करूँगा। अरे 50,000 उसके पास होता तो यार वो अपना घर नहीं चला लेता, क्यों आता? मैंने ना जाने कितने लोगों को देखा है ऐसे। खासकर मैंने अपने क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में देखा हूँ, अपने गांव में भी देखा हूँ। इतने तकलीफ़ें, इतने लोग दर्द सहते हैं, और इस सोचकर साथ भाजपा सरकार को एक बार मतदान किए थे कि उनकी थोड़ा दुख और तकलीफ़ें दूर होंगी। लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी विश्वासों को खंडित कर दिया। इस तरह खंडित किया कि वो स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकते अब कि मेरा निर्णय क्या होगा, सही या गलत। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, और भारत सरकार की इतनी लाचारी मुझे बर्दाश्त नहीं है अब। इसलिए मेरे हे युवा, आप लोग आवाज़ उठाओ, और ऐसा कोई चुनो जिसे शासन करने का योग्य हो, गुण हो, ज्ञान हो, और उन्हें क्या जो अंधविश्वास में पड़े हों, वो क्या देश को उजाला देंगे? जो खुद अंधविश्वास में जी रहे हैं तो क्या देश को प्रकाश देंगे, या देश को क्या ज्ञान देंगे? जो खुद एक अनपढ़ गंवार हो। पर ये पढ़कर ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है, लेकिन उसकी सोच थोड़ी क्या है ये देखना होता है। लेकिन आज मुझे ना बहुत दुख होता है। अभी मैंने एक पोस्ट देखा था कि उसके पति को होटल में कमरे में चेकिंग करने के लिए ले जाते हैं, मनीष गुप्ता, हाँ, उसकी हत्या कर दी जाती है। 6 पुलिसकर्मी, अरे यार पुलिसकर्मियों को ये बताइए, आपको रक्षा करने के लिए रखा जाता है, चयन किया जाता है, और आप लोग इस तरह कर रहे हैं, क्या कहा जाए? देश है आपका, मातृभूमि है, आपका जन्मभूमि है, और ये देश सबका है और सबका योगदान है। और ना जाने कितने अपनों ने रक्त से ये देश को सींचा है, तब ये देश आज इस तरह हुआ था, जिसे आज सोने की चिड़िया कहते थे। और लोग यहाँ भारत देश को देखने को सोचते थे, और आज वही देश है कि यहाँ
कि देश और नागरिक इतनी मजबूर हो गए हैं, इतने लाचार हो गए हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है इस सब बातों को देखकर। हे मेरे देश के नागरिक, अब सुधरो और जागो, भारत देश बचा लो। और मेरा ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जहाँ तक हो सके, मैंने एक ऐसा गुण और सक्षम और खुद निर्णय लेने की क्षमता हो व्यक्ति को देखा है, जो दूसरों के दुखों में अपना दुख समझता है, दूसरों के सुख में अपना सुख समझता है, दूसरों के आंसू में अपनी आंसू समझता है। मेरे हिसाब से उन्हें सरकार की पद दे देना चाहिए। उनके हाथ में ये देश का बागडोर उन्हें दे देना चाहिए। इसलिए मेरा आपका विनम्र निवेदन है कि आप जितने भी मेरे देशवासी हैं, आप लोग जो भी वीडियो मेरा देख रहा है इस समय, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का सपोर्ट करें और बीआरपी को इतना ऊंचा बना दें कि आने वाले कल में हर बच्चा स्वतंत्र जीवन जिए, स्वतंत्र बहन बेटियों रहें और सुरक्षित रहें। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बीआरपी को लाना होगा, भारत देश को बचाना होगा। अब कोई विकल्प नहीं, अब फिर से चंड अशोक का रूप करना होगा, क्योंकि वही एक रूप धारण होगा जब भारत देश से अत्याचार और पापियों का अंत होगा, वरना अभी संभव नहीं है ये माफियों का क्षमादान देने का, पापियों को क्षमादान देने का। अब केवल वक्त यही बचा है, जो गलत किया है उसे दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी हो। बस अत्याचारी और अपराधी को केवल मृत्युदंड, केवल मृत्युदंड, दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बीआरपी को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। जो आरपी मौर्य हैं वही एक दबंग शेर है, जो भारत देश को स्वर्णिम भारत और अखंड भारत फिर से बनाएगा। इसलिए मेरा कहना है, आप लोगों को आवाज़ उठाओ, न्याय के लिए लड़ो। और मेरा एक बात और कहना है कि अपराधी से बड़ा अपराध है अत्याचार को बर्दाश्त करना, अत्याचार को सहना। अब आवाज़ उठाओ फिर से और अखंड भारत के लिए फिर से लड़ो, फिर से स्वर्णिम भारत, वही अशोक राज्य चाहिए। ना हमें कृष्णा और न ही राम का राज्य चाहिए, हमें फिर से अशोक का राज्य चाहिए, अशोक का राज्य चाहिए। है मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर कर देना। जय भारत, जय सम्राट, जय बीआरपी।